महावीर झाझड़िया के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उसको न्याय दिलाने के लिए आप आंदोलन। एक शब्द भी डिप्टी साहब के खिलाफ नहीं बोला, और वो इसलिए नहीं बोला कि डिप्टी साहब हुड्डा साहब के सजातीय भाई। मेन बात यह है, राजेंद्र जी हुड्डा के पेट में दर्द जब हो रहा है, जब इनके बुर्गे हैं, उनकी दाढ़ है, वो गढ़ नहीं, क्षेत्र में नहीं, पूरी शेखावाटी में नहीं, राजस्थान में यदि आज की तारीख में कोई राजनेता यदि जातिवाद पे चल रहा है तो सबसे बड़े राजनेता वो हास्य कलाकार है जो यहाँ कल बोर्ड के चौराहे पे तालियां बजा। मीटिंग में जो हुड़दंग हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिस्टर जो राजेंद्र जी हुड्डा है या मदारी माल सत्ता शासन और राज में थे तो खुली गुंडागर्दी होती थी, लोगों से वसूली। बुलाने के दौरान नाम एक आंदोलन का था, लेकिन वो आंदोलन कम था और एक कॉमेडी शो ज्यादा था। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। कि कल बुढ़ागोड़जी में नगर पालिका निरस्त होने को मामले को लेकर कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया था, और बुलाने के दौरान नाम एक आंदोलन का था, लेकिन वो आंदोलन कम था और एक कॉमेडी शो ज्यादा था। जिस तरीके से एक मदारी आता है, खेल दिखाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, तालियां बजवाता है, समेट के चला जाता है, ठीक वैसा ही एक शो यहाँ बोर्ड के चौराहे पे किया गया था। और उस शो में ठीक है, कोई आदमी आए, अपना मनोरंजन कराए, जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का मनोरंजन कराए, कुछ बोले, लेकिन जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाएं उसमें काम में ली गई, जिस तरीके के मुद्दे उस चीज में उठाए गए, जिस तरीके से कई जाति विशेष को टारगेट किया गया, ये सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं। इन सब चीजों को लेके क्षेत्र के लोगों में और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है। उस चीज को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जहां तक मुद्दा नगर पालिका का है, बात नगर पालिका की होनी चाहिए थी, लेकिन जो लोग आंदोलन के नाम पे यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने एक भी नगर पालिका से संबंधित कोई बात नहीं की। नगर पालिका को बनाने और निरस्त करने वाली राज्य सरकार है। न ही उन्होंने किसी भाजपा के नेता के खिलाफ आंदोलन किया, न ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया, न ही किसी मंत्री के खिलाफ, स्वायत्त शासन मंत्री उनका कहीं पे नाम लिया, और न ही मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया तो यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी को टारगेट किया। उन इस चीज से जो आंदोलन के नाम पे यहाँ पे कॉमेडी शो कर रहे थे, उन लोगों की मंशा साफ जाहिर होती है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी के पीछे इसलिए पड़े हैं कि जब वो सत्ता शासन और राज में थे तो खुली गुंडागर्दी होती थी, लोगों से वसूली होती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर वालों से वसूली होती थी, खुलेआम जमीनों पे कब्जे होते थे। आज इस अधिकारी ने उन सब चीजों को बंद कर दिया, तो इस अधिकारी पे दबाव बनाने के पर्पज से ये सारा प्रोपोगंडा इसने यहाँ पे रखा गया। स्पेशली बार बार उस चीज में जो इस पूरे हास्य जो एक कलाकार हैं, उनका पूरा का पूरा मुद्दा बार बार में कह रहे थे कि जातिवाद बंद होना चाहिए, जातिवाद बंद होना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में नहीं, पूरी शेखावाटी में नहीं, राजस्थान में यदि आज की तारीख में कोई राजनेता यदि जातिवाद पे चल रहा है तो सबसे बड़े राजनेता वो हास्य कलाकार है जो यहाँ कल बोर्ड के चौराहे पे तालियां बजवा रहा था। आप यदि नहीं मानते हो, और हद तो तब पार होगी उसकी कि उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। आज ये कानून है, यदि किसी रेप पीड़िता होती है, उसका तथ्य छुपाया जाता है, उसकी पहचान छुपाई जाती है। उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीच सोच और जातिवादिता के चलते एक बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उसकी सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान सब लोगों के सामने खोल दी यहाँ पे। और यही नहीं, बच्ची के गांव का नाम बताया है, उसके दादाजी का नाम बताया है, कौन सी क्लास में, सारी की सारी पहचान उसने की है। बड़ा रोष है इस चीज का। क्यों? क्या वो बच्ची किसी किसान परिवार में पैदा होगी इसीलिए? और हाँ, यदि मान लेते हैं कि राजेंद्र सिंह जी हुड्डा सिर्फ और सिर्फ उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में भी 2 बच्चियों का, वो हमारी बेटियां हैं, वो भी उन बेटियों के साथ जो गलत हुआ उसने उनकी पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं? क्यों? इसलिए नहीं की क्योंकि वो दोनों बेटियां हुड्डा साहब हैं, उसी जाति की थी, उनको डर था इस चीज का। तो क्या एक किसान समुदाय में पैदा हुई बेटी की इस तरीके से तार कर देंगे वो आके? सबसे बड़ा जातिवाद का उदाहरण है। दूसरी चीज आप देखिए, वो पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं। यदि यहाँ के इंचार्ज गलत कर रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जे करवा रहे हैं, बदमाशियां करवा रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ आंदोलन भी होना चाहिए। हुड्डा साहब का धन्यवाद देते हैं हम इस चीज के लिए कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या
एक सीआई अकेला ही काम कर सकता है? यदि सीआई गलत कर रहा है तो उससे जस्ट ऊपर उसका अधिकारी है डिप्टी, वो डिप्टी या तो उस पर कानून कार्रवाई करनी चाहिए, और यदि नहीं करता इसका मतलब वो मिला हुआ है। उन्होंने एक शब्द भी डिप्टी साहब के खिलाफ नहीं बोला, और वो इसलिए नहीं बोला कि डिप्टी साहब हुड्डा साहब के सजातीय भाई हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब से कि यदि ये जातिवाद नहीं है तो आप बताइए, इसी चौराहे पे आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अपनी जुबान पे रहता है, इसी बोर्ड के चौराहे पे आके आप वो दिन कब होगा, हमें टाइम और तारीख बताइए जिस दिन आप आके ये चीज बोलेंगे कि डिप्टी साहब आपकी कब्र खुदेगी, डिप्टी साहब आपका काला मुंह करेंगे, डिप्टी साहब आपको गधे पे चढ़ाएंगे, डिप्टी साहब आपके लीवर गड़ेंगे। ये चीजें कब बोलोगे? हमें उस दिन का इंतजार है, आप बताइए यदि जातिवाद नहीं करते हैं तो। और फिर लांछन लगा रहे हैं दूसरे लोगों पे। इसी के साथ में चलते चलते उन्होंने दलित समुदाय का एक बड़ा मुद्दा उठाया। देखिए, यदि रोशनलाल निर्दोष है तो उसके साथ न्याय होनी चाहिए। और जो पिछड़ा समाज होता है, दलित समाज होता है, दबका समाज होता है, तो एक सक्षम समाज की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोटेक्शन देना। यदि राजेंद्र सिंह हुड्डा वास्तव में दलित समाज के हितैषी बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद देते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं। रोशनलाल की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जब राजेंद्र सिंह हुड्डा खुद मंत्री थे तो जालोर में एक बच्चे को इसलिए पीट पीट के मार दिया था कि उसने मटकी से पानी पी लिया था। उसका नाम था इंद्र मेघवाल, और मारने वाला इनका सजातीय भाई था। इंद्र मेघवाल को न्याय कब? रोशन को न्याय दिलाइए, हम साथ हैं आपके, लेकिन इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? शासन सत्ता में बैठे लोग करें या नहीं करें, विपक्ष में उनकी भूमिका बनती है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं हुड्डा साहब आपसे, महावीर झाझड़िया के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उसको न्याय दिलाने के लिए आप आंदोलन कब करोगे? मदन मनकस की हत्या कर दी गई थी, उसके बच्चों, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कब करोगे? और जब आप राज में थे तो आप ही की पुलिस ने पेट्रोल डालकर एक मदन लाल सैनी को जला दिया था, उसको न्याय दिलाने की बात कब करोगे? बात वो भी तो कीजिए आप, हम आपके साथ हैं यदि ऐसी आप चीज करते हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चौरा मोड़ पर मंदिर माफी की जमीन पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, आपके राज में बना दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप कब आंदोलन पे बैठेंगे? गोविंदगढ़ में एक एनआरआई है, उसके हॉस्पिटल पे कब्जा करने के लिए लोग जाके बैठ गए थे, और उसमें तो मैं तथ्य के साथ आरोप लगा रहा हूं, हुड्डा साहब के तत्कालिक समय के जो पीए हैं वो आज भी सस्पेंड चल रहे हैं, उनकी बहाली क्यों नहीं हो रही? यदि वो निर्दोष है तो, और दोषी हैं तो उनको सजा दिलाने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई कभी किसी का लीवर गल जाएगा, कभी किसी का किडनी खराब हो जाएगी, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं हुड्डा साहब आपसे बहुत विनम्र शब्दों के साथ में, कि हुड्डा में, आपके राज में जो लोग चोट वसूली करते थे उनकी किडनी खराब होगी या नहीं होगी, ये भी आपको बताना चाहिए। वहां पे आपके समय में लोगों के साथ में मारपीट, हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, उनके फेफड़े गड़ेंगे या नहीं गड़ेंगे, ये भी आपको लोगों को बताना चाहिए। आप सीधा सीधा एक ही चीज को टारगेट करें। और ये तो छोड़िए, जो लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे थे, हाथ पैर तोड़ रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, उनके जो सरगना है, उनको जो संरक्षण दे रहे थे आपके समय में, उन लोगों का काला मुंह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। और होगा तो कब होगा? उन लोगों के कीड़े पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? हो सकता है वो ज्यादा पैसे वाले प्लास्टिक के नहीं पड़े, सोना चांदी का पड़ जाए, भाई जी कीड़ा पड़सी कौन पड़सी बांध रात जगान है। मतलब आप कुछ भी बोल दोगे, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है आपको चीजों। और जातिवाद ये सब चीजों से परे होकर यदि आप बात करते हैं तो जानना चाह रहे हैं वो दिन कब आएगा? कल आप सीआई के सामने खड़े होकर कह रहे थे ओखड़ तेरी मां को जवाई, मैं कहूं पुलिस वाला सारा यदि एक है, डिप्टी की ऑफिस के सामने जाके गुड़ा जी ते कद बोलागा चीज कि ओखड़ तेरी मां को जवाई आज पकड़े, वो दिन कनाडा होगा। मैं देखा जी दिन ज्या काल है और तालियां बजा रहे हैं, मैं भी हो सके तारा समर्थन के मां साथ आ जाऊं, ते बोलो तो सही। पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा ने जो धरना प्रदर्शन किया, मैं तो उसको धरना प्रदर्शन नहीं मानता हूं, वो एक बाजीगर की तरीके से एक ड्रामा किया है। किसी भी विशेष आदमी को टारगेट करके उसे गालियां निकालना, जुआई बताना, ये कभी भी हम इस उदयपुर वाटी विधानसभा की राजेंद्र हुड्डा जी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरी बात, मैं राजेंद्र हुड्डा पूर्व मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में जितने लोगों के हाथ पैर टूटे, गुंडागर्दी हुई, लोगों के कब्जा वसूली हुई और बदमाशी हुई, उतनी तो आज तक इस बीजेपी राज में अभी तक हुई नहीं है। ये गुंडागर्दी जी के जो एसएचओ हैं, इन लोगों ने गुंडागर्दी बंद की है। मेन बात यह है, राजेंद्र जी हुड्डा के पेट में दर्द जब हो रहा है, जब इनके गुर्गे हैं, उनकी दाढ़ है वो गल नहीं रही है, पच नहीं रही है, हर चीज को, हर बदमाशी को
इनको बंद करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जिस तरीके से आंदोलन करना है उस हिसाब से आंदोलन करिए, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कि जल्द ही गुड्डागौर जी की जो जनता है, समस्त आवाम को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक बड़ी सौगात मिलेगी। बात रही कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग की, उस मीटिंग में जो हुड़दंग हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर जो राजेंद्र जी हुड्डा हैं या मदारी मान लीजिए आप, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का इशारा करती हैं, ये अपने आप को जिंदा हैं ये साबित करने के लिए आपके सामने आते हैं। किसी भी प्रकार की न्याय की उम्मीद इनसे मत कीजिए, क्योंकि ये जब 5 साल मंत्री रहे तो उदयपुर वाटी की आवाम के साथ जो खिलवाड़ हुआ, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, ये तब कहाँ चले गए थे जहाँ यहाँ से बेशकीमती पत्थर आयरन जो यहाँ निकला था उसको गुजरात भेज दिया गया, उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको सजा क्यों नहीं मिली। तो इनको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत है नहीं। और इन अभी मोटा मोटी बात हम बताऊँ कि लावणी को टाइम चल रहा है, काम धंधे के ऊपर ध्यान दो। और एक चीज़ और है, इनका भाषण एक जगह कार्यशैली है, इन्हें ते बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। आपने एक टावरन के संस्कार करना आप इनकी बात सुना के लिए खास करके अपनी पीढ़ी है कि नहीं दूर रखो, इनकी मीटिंग दूर रखो और अच्छा संस्कार दो बच्चा में। और कटे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी और जल्दी गुड्डा नगर पालिका में वापस भी बनाई जाएगी और एक बड़ी सौगात मिलेगी। कल वाले आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मंत्री महोदय जो है सरकार में मंत्री रहते हैं, लगातार 2 बार कांग्रेस सरकार के पास विधायकों की कमी पड़ गई और ये मंत्री बन गए, वहाँ पे इन्होंने खूब लड़ाई खाई। अब आपने हार से बौखला गए हैं, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी कुछ कभी किसी की कब्र को देगी, इस प्रकार की जो भाषा का उपयोग करके ये अपने आप को जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं। जनता में अराजकता और सामाजिक कौम जो है उसकी शांति व्यवस्था है उसको भंग करना चाहते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। कल गुड्डा में भी इन्होंने आए और उन्होंने आंदोलन करने के लिए, एक सरकार की प्रक्रियाएं होती है, नगर पालिका बनना, ये सब सरकार की प्रक्रियाएं हैं। इन्होंने सरकार के ऊपर उस समय दबाव बनाकर और जल्दबाजी में जो कार्य किए थे उन सभी कार्यों को सरकार अभी स्थिर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार, वो अपने हिसाब से सेटलमेंट कर रही है। और गुड्डागौर जी की जनता को एकदम से आश्वस्त रहना चाहिए कि आपकी जो सौगात है वापस आपको मिलने वाली है। ऐसे लोगों के साथ बहकाव में नहीं आना चाहिए। ये लोग अपनी दूसरी दुश्मनी जो है वो किसी आंदोलन के द्वारा निकालना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ। जो राजस्थान सरकार का एक कर्मचारी है से साहब, उनके बारे में इतने गंदे शब्द बोलना और अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना इनका ये नीचता दिखाता है। और ये जनता में पॉपुलर होना चाहते हैं, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके ये पॉपुलर होना चाहते हैं कि मैं ऐसे पॉपुलर हो जाऊंगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, महोदय जनता में काम कीजिए, जनता की सेवा कीजिए, आप कभी चुनाव नहीं हारोगे। लेकिन इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके आप आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ रहे हो। हमारे यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में जो सामाजिक सौहार्द है, समाजों में जो एकता है, उस समाजों में जो शांति है, उस शांति व्यवस्था को भंग करके आप कोई बड़ा वृक्ष नहीं उखाड़ देंगे। यहाँ से आप जनता की सेवा करोगे तो आपको जनता चाहेगी, वरना इस बार जैसे निकाल के आपको उदयपुर वाटे की जनता ने ये दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं वैसे फेंक दिया, झुंझुनू की जनता ने आपको हार का मुंह दिखाया, वैसे ही आपको हार दोबारा मिलने वाली है अगर इस प्रकार के आप कार्य करते रहोगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी गुड्डागौर वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है और वो विकास के कार्य कर रही है। आप सभी को निश्चित रहना चाहिए, गुड्डागौर जी को जल्द ही बड़ी सौगातें मिलने वाली है। लेकिन इस प्रकार के मदारियों के चक्कर में आप आकर किसी भी युवा को, किसी भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को, अपना भविष्य किसी को खराब नहीं करना चाहिए। इनका काम है हमेशा आंदोलन करते रहना और युवाओं पे मुग्ध में लगवाना, उनका भविष्य खराब करना। ऐसी ताकतों के संपर्क में आकर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए।